जिंदगी में हर चीज का एक समय होता है, यानी करेक्ट टाइम। मगर यदि कोई काम समय से पहले हो जाए वही अप्रत्याशित कहलाता है। इसी तरह की कुछ अप्रत्याशित चीजें ढूंढ निकली हैं इस बार के महाकुंभ में, लाइक आईआईटी बाबा। हालांकि सन्यासी जीवन ज्यादातर गृहस्थ जीवन के बाद लोग अपनाते हैं, मगर कोई अपना सब कुछ छोड़कर यंग एज में बाबा जी बन जाए, जो कि बहुत ही मुश्किल है, तो जरूर उसके पीछे की कहानी कुछ गहरी बात बताती है। बहुत सारे इंटरव्यूज और आर्टिकल्स पढ़ने के बाद जो कहानी सामने आई है वो इस तरह से है। एक लड़का जिसका नाम अभय है, बचपन से ही बहुत होनहार था। साथ ही साथ वो इमोशनली सेंसिटिव भी था। बातें उसके दिल में बहुत जल्दी लग जाया करती थीं। अभय के बचपन में मम्मी पापा में आए दिन लड़ाइयाँ होती रहती थीं। पापा अक्सर माँ पर हावी रहते थे। अक्सर एक तरफा लड़ाई में माँ कुछ भी नहीं कर पाती थी और अभय कुढ़ कर रह जाता था। वो अपनी माँ को नहीं बचा पाता था। पिता को ऐसा व्यवहार करते समय जरा भी एहसास नहीं रहता था कि उनका बच्चा किस कदर हर्ट हो रहा है। उस समय उन्होंने अपने बेटे के इमोशन का जरा भी ख्याल नहीं किया। जैसा कि नेचर चीजों को दोहराता है, तो आज वो अपने बेटे के लिए तरस रहे हैं और अब बेटे ने सब मोह माया त्याग दिया। लड़ाई झगड़े के साथ अभय पर पेरेंट्स का यह भी प्रेशर रहता था कि कौन कौन सी पढ़ाई उसे करनी है, सिर्फ सोसाइटी में दिखावे के लिए। और ना चाहते हुए भी अभय को बहुत कुछ दिखावे के लिए करना पड़ता था। असली खुशी तो उससे कहीं दूर जा चुकी थी, सिर्फ घर के खराब एनवायरनमेंट के कारण। अभय ने वो पढ़ाई में सफलता हासिल की जहाँ जाने का सपना ज्यादातर युवा देखते हैं, पर उन्हें सफलता नहीं मिल पाती। हर क्लास में वो टॉप करता था। 12th के बाद उसने आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएशन किया, फिर एरोस्पेस में मास्टर्स की डिग्री ली। पढ़ाई के बाद उसने 3 साल तक 36 लाख पैकेज की जॉब कनाडा में की। फिर जब लॉकडाउन में वापस इंडिया आया तो उसका रुख स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो गया। वो बुद्धिज्म, आदिगुरु शंकराचार्य, सनातन धर्म इत्यादि के बारे में पढ़ने लगा। घर से तो मोहभंग उसका हो ही चुका था, इसलिए उसने पूरी तरह आध्यात्म अपना लिया और निकल गया घर बार छोड़कर। और आज वो अपनी पहचान आईआईटी बाबा के नाम से बना चुका है। दोस्तों, आध्यात्म एक अच्छी चीज है, पर सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी जिम्मेदारियों से विमुख होकर सेल्फ सेंटर्ड होकर आध्यात्म करना कहाँ की होशियारी है। अभय की लाइफ बहुत बेहतर हो सकती थी अगर बचपन में उसकी बेहतर पेरेंटिंग हुई होती तो। अनजाने में माता पिता अपने गलत व्यवहार के कारण घर का माहौल खराब रखते हैं। उन्हें जरा भी अनुमान नहीं होता कि बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। आखिर बाद में उन्हें इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ जाता है। हमें अभय की कहानी से सीखना होगा कि हमेशा अपने बच्चों के सामने अपने घर का माहौल खुशनुमा रखें, तभी हमारा और उनका भविष्य सुखमय हो।